students of class 5th in maths class. Today we will start exercise 8b. इस पिछले चैप्टर में हमने राउंड ऑफ किया था, वो विदाउट डेसिमल्स थी। इसमें हम डेसिमल्स के साथ राउंड ऑफ करेंगे। देखो जैसे है पहला क्वेश्चन आपका, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट वंस। वंस में आपने ये राउंड ऑफ करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1.72। वंस का राउंड ऑफ है तो मतलब 7 को आपने देखना है, और ये जो वंस के प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, उसको आपने चेंज करना है। जैसे 1.7 है, यहाँ ये 5 से बड़ा है तो इसलिए यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ आपको। फर्स्ट का ए पार्ट 1.72, तो इसका आप राउंड ऑफ क्या लिखोगे? ये 7 है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रही है, ये 7 है, ये 5 से बड़ा, तो इसको चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा 2। अब है बी पार्ट। बी पार्ट में है आपका 317.59। ठीक है, तो इसमें नियरेस्ट वंस कैसे करोगे? आपने ये 5 को देखना है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 318। नो, ऐसे ही आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है? 84.321। तो इसको कैसे करोगे? ये 3 है तो ये आपका यहाँ चेंज नहीं होगा, 84 का 84 ही रह जाएगा। इसमें आपका क्या होगा? जैसे ये वंस प्लेस पे 8 है तो आप इसमें 3 में 1 बढ़ा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 764। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट 100th। 100th में कैसे करोगे? ए पार्ट है, जैसे इसमें आप 100 वाला तो देखोगे और 10th वाला जो है चेंज करोगे। 531.294 है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? देखो ये मैंने लिख लिया है। तो इसमें आप 100 वाला कौन सा है? ये 4 है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 531.29। क्यों आया? क्योंकि ये 4 है। ठीक है, क्यों आया? ये 4 है और ये मतलब 5 से छोटा है, तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है। अब है बी पार्ट। बी पार्ट है 62.874 इक्वल, ये इसमें कैसे करोगे? अब यहाँ भी 4 है, ये 5 से छोटा है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। आपका आ गया 62 ये आपका आ जाएगा 62.87। 87 क्यों आया? क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो इसलिए ये 87 ही आ गया। अब आपका है पार्ट सी। सी पार्ट में है आपका 999.992। इसमें भी आपका यहाँ 100 प्लेस पे क्या है? नियरेस्ट 100 करना आपको। 100 प्लेस पे 2 है, तो ये आपका आएगा 999.99। डी पार्ट में 41.576 इक्वल 100 प्लेस पे क्या है? 6 है, तो ये आपका जो 10th प्लेस पे होगा ये एक बढ़ जाएगा, 41.58 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको नियरेस्ट 1000 करना है। देखो 1, 10th, 100th, 1000। 1000 वाले को देखना है और 100 वाले को आपने चेंज करना है। तो ए में 53.6887 है, तो ये कैसे चेंज होगा? आपका 53.68 ये वाला चेंज होके एक बढ़ जाएगा। 7 है तो वो 9 हो जाएगा। 7 है मतलब 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये 9 हो जाएगा। बी पार्ट देखो 821.7942 है, ये बी पार्ट है आपका। इसमें 1000 प्लेस पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 821.794 ही रहेगा, क्योंकि ये मतलब आपका यहाँ 2 है, ये 5 से छोटा है, तो इसलिए ये बढ़ेगा नहीं, एज इट इज़ ही रहेगा।
ये सी पार्ट है आपका 443.6779। ठीक है, इसमें 1000 प्लेस पे क्या है, 1000th प्लेस पे 9 है, तो ये 443.67। अब ये एक बढ़ जाएगा तो ये 8 और 0 आ जाएगा। ठीक है, इनके पीछे भी आपको 0 लगाने हैं। डी है 219.3725। अब 5 है तो यहाँ 219.37 और ये 5 की जगह पे 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 5 है मतलब 2 की जगह पे 3 आ जाएगा और यहाँ 0। नो क्वेश्चन नंबर 4th, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस पे इसको करेक्ट करना। आपको इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे कैसे करना है। ए पार्ट है आपका 4.1519। 2 डेसिमल मतलब ये जो 2 डेसिमल प्लेस है, मतलब यहाँ तक की इसको रखना है आपने। तो आपने थर्ड वाले को देखना है। देखो जैसे 41 है, ये 9 है तो ये बढ़कर 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। बी पार्ट है इसका 821.783। तो ये क्या बनेगा 821.2 डेसिमल्स, मतलब ये थर्ड वाले को देखो, ये 3 है, 5 से छोटा है, तो ये आपका 78 ही रहेगा। ऐसे ही आपका जो ये फोर्थ का सी पार्ट है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे कैसे आपने इसको देखना है। ये 5 से कम है तो इसका आ जाएगा आंसर 218.65। ठीक है, अब इसमें है 88.687 और ये 7 है और यहाँ बन जाएगा 60 मतलब 88.69। फिफ्थ क्वेश्चन है डिवाइड एंड गिव द क्वेश्चन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको डिवाइड करना है और क्वेश्चन को 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको दिखाना है। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। ए पार्ट है 41 डेसिमल डिवाइडेड बाय 9। 41 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, 9 5 जा करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ से बोरो करा, यहाँ 11 बने, 11 में से 6 गए आपके, तो अब क्या आ गया 5। अब नहीं जाएगा 0 0, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 9 5 जा 45, फिर 5 आ गया, फिर 0 लगेगी, फिर 5 45, ऐसे ही आपका आता चला जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने दिखाना है, तो ये ऐसे ही हमारा 45 45 आता चला जा रहा है। तो हमने 4 प्लेसेस तक इसको बना लिया। अब हम इसको करके दिखाएंगे। देखो हमने डिवाइड किया 4.5555। तो अब कितना आया, यहाँ लास्ट में हमने फोर्थ वाले पॉइंट पे देखना है, ये 5 है तो इसको हम एक बढ़ा लेंगे 4.55 और इसका ये 5 से बड़ा तो इसलिए यहाँ 6 आ गया। ऐसे ही आपको बी पार्ट को भी ऐसे ही करना है। 100 बी पार्ट और करके दिखा रही हूँ। 127 डिवाइडेड बाय 28। स्टूडेंट्स इसको हमने 127 को 28 से डिवाइड किया, जैसे पहला है तो ये 4 से चला गया 112 आ गया आपका। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट करा, 7 में से 2 गए तो 5, 2 में से 1 गए तो 1, ऊपर से आ गया 0। फिर ये 0 हमने लिया और यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब ये 28 को 5 से जा रहा है और ये हो गया 140। ठीक है, यहाँ से 10 बचे, ऊपर से फिर हमने 0 लगा दिया। अब ये 3 से चला गया तो 84 आ गया। ठीक है, अब ये 16 हमारे पास बचा, फिर हमने 0 लगा दिए, फिर 5 से किया तो 140 पे चला गया। ये 20 बचे, ऊपर से 0 लगाई तो 196 आ गया, 4 बच गई। यहाँ तक हमारे पास आ गया हमारा 4.5357। तो अब ये मतलब हमारा है 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे करेंगे हम 4.53। अब ये 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 7 है तो ये 6 हो गया। इसी के जैसे आपने ये जो सी और डी पार्ट है ये आपका होमवर्क है, ये आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए डेसिमल करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। पहले जो है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, देन इसको हमने डेसिमल प्लेसेस तक बनाना है। 1
24/57। अब 57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 प्लस हम इसमें 24 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे 81/57। अब हमने 81 को अंदर रखना है और 57 से डिवाइड कर देना है। पहले 51 57 1 जा 57 गया, ठीक है। अब 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ से 7 में से 5 हो तो 2, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 लग गया। जब हम इसको 57 ये आ गया हमारे पास 240। जब हम यहाँ डेसिमल लग गया 57 को हम 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 228, ठीक है। अब 10 में से यहाँ से लिया बोरो किया तो 10 बने, 10 में से 8 गए तो 2 आ गए, यहाँ 3 रह गई थी और यहाँ 1 आ गया, 12 हो गए। मतलब यहाँ 0 आया, एक और 0 हमने यहाँ लगा दिया। अब 57 को हम 2 से कर लेंगे, 114 आ रहा है। 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इसका, 114। तो कितना बचा, यहाँ से बोरो किया 10, 10 में से 4 गए तो 6। अब एक और 0 करेंगे और ये आ गया हमारा 1 से कर लेंगे। तो अब मतलब इसमें किया कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है आपको, ठीक है। तो ये 60 आ गया, 57 जा 57 हुआ, 10 में से 7 गए तो 3। अब यहाँ 0 लगेगा और यहाँ फिर एक और 0 लगा के एक और 0 उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 लग गई, हमारा आ गया 1.4210। तो हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हमारा आ गया 1.421। यहाँ 0 है तो ये 1 का 1 ही रहा। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है 28 को, जैसे 28/30 है तो ये आपने 28 को बीच में रखना है, 30 से डिवाइड करके ऐसे ही आपने निकालना है। इस सम को मैं और करवा देती हूँ। सी पार्ट देखो सेम ही करने हैं आपको, ठीक है। इसमें आपने 28 को बीच में रखना है, जैसे 28 और 30 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये 28 छोटा है, 30 बड़ा है तो नहीं जा रहा, हमने 0 पहले ही लगा लिया और यहाँ डेसिमल लगा लिया आपने। पहले आपका ये किससे चला गया, ये आपका गया 3 9 जा 27, 9 से चला गया 27 हो गए, ठीक है। 0 और 1 ये 0 आ गया आपका, ठीक है। अब फिर ये 10 बचे और ऊपर से हमने एक और 0 लगा लिया। अब 3 3 जा 90 हो जाएगा इसमें, ठीक है। 1 बचे फिर 0, 3 3 जा 90। 3 डेसिमल प्लेस तक करना है तो हमने इसे पहले 4 डेसिमल तक हमने निकालना है इसको, 3 3 जा 90, ठीक है। फिर 10 बच गई तो आपने ये लिखना है, यहाँ आ गया आपका 0.9333 और 0.933 आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो ये बढ़ेगा नहीं, ऐसे 3 ही रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपका बी पार्ट भी हो गया। अब सी और डी ई ये आपके होमवर्क है। इसमें आपने पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे मैंने फर्स्ट वाले सम को किया था, ठीक है। ये वाले सम को किया था जैसे मैंने, अब आपको इस सम को ऐसे ही चेंज करना है और फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना के सेम ऐसे बन जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ वी राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10th देन व्हाट नंबर्स कुड बी राउंड टू। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ये नंबर जो है हमारा 16.70 है, जो ये राउंड ऑफ नियरेस्ट 10th किया, तो ये कौन कौन से नंबर को हमने राउंड करके इतना नंबर हमारा आ सकता है। देखो अगर हम 16.70 को कौन कौन से नंबर होता है, ये 16.65 टू 16.74 तक अगर हमारे नंबर आएंगे तो ये हमारा 16.70 आ सकता है। ऐसे ही हमारा बी पार्ट में 2.90 है, तो ये कौन कौन सा नंबर आ जाएगा इसमें, 2.80
85 टू 2.94 तक आ जाएगा। सी पॉइंट में है, सी है हमारा, इसमें है 14.30 है, तो इसमें क्या आएगा 14.25 टू ये वाले नंबर आएंगे, तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, 34 तक। डी है 77.80 में कौन कौन सा आएगा, 77.75 टू 77.84 तक नंबर्स आ जाएंगे। ई वाला है आपका 21.40 है, तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 21.35 टू 21.44 तक। अगर ये नंबर होंगे तो ये हमारा आंसर ये आएगा 21.4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है 8 बी completed. So your homework is do exercise 8B in your maths notebook. Thank you.